पर जोरदार यीशु मसीह के लिए तारीफ। हालेलुया। वो तो नचना कमाल होगा, जो लोग नाचेंगे वो आशीष लेकर जाएंगे। हालेलुया। जो नाचेंगे वो आशीष होंगे। हालेलुया। जो नाचेंगे वो चंगे होंगे आज। हालेलुया। जो झूमेंगे अपने स्थानों पर, जो हम चलेंगे वो आशीष लेकर जाएंगे आज। हालेलुया। जो नचना कमाल होगा, आशीष उसी का है। हालेलुया। अब अपने पैर उछालेंगे और आशीष आपको परीक्षण कराएगा। हालेलुया। आशीष आपकी है, हीलिंग आपका, छुटकारा आपका है, चंगाई आपकी है, बरकतें आपकी है। बंधन आपका टूटेगा आज यीशु मसीह के नाम में। तो लोग इस चीज को जानते कि परमेश्वर की आशीष कैसे लेते हैं। हालेलुया। बहुत लोग परमेश्वर से आशीष लेना नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर से झूम झूम कर नाचते, दाऊद के समान। हालेलुया। किसके जैसा? दाऊद के जैसा। दाऊद झूम झूम कर नाचता था। हालेलुया। दाऊद आशीष करे। हालेलुया। नच के नच नच के
आशीष दे, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर को धन्यवाद देना प्रारंभ करें। कोई भी शब्द आपके मुंह के अंदर ना रहे, आज हर शब्द प्रभु को खोलें, अपने होठों को खोलकर प्रार्थना करें अपने पिता से। वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं। वो हमारा परमेश्वर है, हम आप उसकी संतान हैं। उसने हमारे लिए अपना बेटा दिया, उसने हमारे लिए अपना कलेजा का टुकड़े दिया। वो हमारा यीशु यहाँ पर है, यीशु यहाँ पर है। यीशु आपको आशीष देगा, यीशु आपको छुड़ा लेगा, यीशु आपको आजाद करेगा, यीशु आपको मशा देगा, यीशु आपको हीलिंग देगा, यीशु आपको छू देगा। जीसस, यीशु। आज 3 बार पुकारना यीशु को। कितनी बार? 3 बार। और इसके आशीष को लेना है। और मेरे साथ पुकारेंगे यीशु 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 करके। हालेलुया। यीशु यीशु यीशु। Jesus, Jesus, Ruga bana shakadoria la bana, shabana bana bana shikuru, Jesus hallelujah la bana, shabana bana bana Ruga bana shikuru, Ruga bana shikuru, shabana bana उसकी समझ गया उसको उसकी समझ गया जो भी तो चाहे तो यहाँ पे
है। केवल तू ही प्रभुओं का प्रभु है, तू ही केवल राजाओं के राजा है। केवल तू ही सर्वशक्तिमान जीवन देने वाला परमेश्वर है। केवल तू ही है जो अधर्म और पापों को क्षमा करता है। केवल तू ही है जो हमारे रोगों को चंगा करता है। केवल तू ही वो परमेश्वर जो हमारे प्राणों को नाश होने से बचा देता है। केवल तू ही है जो हमारे आंसू को मिटा देता है। केवल तू ही है जो हमें अपने गले से लगा लेता है। तेरी सोती पुकारा करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरे तो इस जगह को जो भी तू चाहे तो यहाँ पे हम आपको महिमा देते हैं। फिर मंडली को अपने हाथों में ले पिता, अपने दास को अपने चरणों में ले। मेरे पिता, केवल तू ही जीवन दाता पिता है। तू जीवन देता है, तू जीवन देता परमेश्वर है। पिता, बहुतों के अंदर तेरा जीवन आ रहा है और तूने दे चुका है यीशु के नाम में। मैं आज रिसीव करता हूँ तेरे कलीसिया के लिए। केवल बीमार में है, दुष्ट आत्मा में है, जो भी दशा और परिस्थिति में है प्रभु, वे हर लोग हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। वे हील हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में।
मैं सारी महिमा और आदर तुझे देता हूँ। यीशु मसीह के जिंदा और बरकत नाम में प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन आमीन बोलें आमीन आमीन। आइए धन्यवाद देते हुए परमेश्वर के समूह को अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आज प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति में आप सबका बहुत स्वागत है। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठे और परमेश्वर के कलामों को सुने। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। सब जने अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा आगे खसक जाए। पीछे में बिल्कुल भी जगह नहीं है। आप पीछे थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ। आगे वाले पीछे तरफ पीछे मुंडी करके देखें। पीछे लगभग 10 लोग खड़े हुए हैं। सभी लोग अपना सामने में बिल्कुल जगह ना छोड़े। सब सट कर बैठ जाएं। बाइबल को अपनी गोद में उठा ले और पूरी तरह से खसक कर बैठे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ी थोड़ी आ जाओ। सामने आ जाओ। दूसरे से बात नहीं करो, एकदम बढ़िया से खिसक जाओ धीरे से। जैसे बस में खिसक जाते हैं ना थोड़ा सा ऐसे। अरे भैया थोड़ा खिसक जाओ। हाँ थोड़ा सा खिसक जाओ। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। भैया लोग भी आ जाओ, थोड़ा थोड़ा आ जाओ, सामने आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थोड़ा थोड़ा आ जाओ बेटा, आ जाओ। वॉलंटियर आज बड़े ध्यान से देखेंगे। पीछे किसी को नहीं बैठने देना, खड़े होने देना। बाहर में कोई भी चर्च के लोग बाहर खड़े हो रहे हैं उनको अंदर भेजो तत्काल। पीछे पीछे भेज देना मेरा। लेकिन वॉलंटियर ध्यान देना। वॉलंटियर को आपको आदर देना है। हाँ चर्च परिवार परमेश्वर ने उनको रखा है सेवा के लिए। ध्यान दो। वॉलंटियर को बहुत से लोग आदर नहीं देते। बहुत से लोग वॉलंटियर बोल रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुन रहे, कान बंद कर लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। हालेलुया। परमेश्वर इन बच्चों को खड़ा किया है आपकी सेवा के लिए। हालेलुया। आपकी सेवा के लिए परमेश्वर ने इनको रखा है। आपको बोलते हैं तो आपको खिसकना चाहिए। आपको बोलते हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आपको बोलते हैं तो आपको उठ करके वहां से इधर आ जाना चाहिए। हालेलुया। यदि आप आज्ञा मानते हैं वॉलंटियर का, आप आशीषित लोग हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वॉलंटियर जो भी आपको बोलता है पीछे आपको आदर देना है। पिछली बार मुझे शिकायत आया कि कोई जवान उधर गप्पे लगा रहे हैं और वॉलंटियर चिल्ला रहे हैं आप बैठो 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 बैठो। लेकिन बोलता है नहीं नहीं हम आपके नहीं सुनेंगे। ऐसे लोग कभी आशीष नहीं पाते। हालेलुया। लेकिन जो लोग सुनते हैं वॉलंटियर के सुनते हैं वो आशीष पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने वॉलंटियर को रखा है। आपको ध्यान देना। जितने भाई लोग हैं बहने लोग हैं थोड़ा ध्यान दो कि वॉलंटियर आपके पास में कभी भी आ सकता है। अब जब आता है तो आप उनके आदर करें। बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर हमारे भवन को बड़े चौड़ा पट को करने के लिए जा रहा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की भविष्यवाणियां है। हालेलुया। सुनो, आज के बाद जितने लोग परमेश्वर के साथ सचमुच समर्पण के साथ चलेंगे उसके जीवन में वो सेम अपना लाइफ को नहीं देखेंगे। हालेलुया। मैंने परमेश्वर की बड़े अनॉइंटिंग आपके ऊपर में देखा बेटा। हालेलुया। मैंने बड़े आशीष आपके ऊपर में देखा। मैं बड़े छुटकारा आपके ऊपर में देखा। बड़े मसा आपके ऊपर में उतरते देखा। मैंने यीशु को पुकारा और यीशु का हाथ हम सब के ऊपर आ जा चुका है। हालेलुया। यदि आप समर्पित जीवन जीते हैं, परमेश्वर के भय मांगते हुए, पाप और बुराई से दूर रहते हुए, प्रभु की दासनी ने बोल दिया आज पहला वचन भजन संहिता 1:1 इकाई धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की उक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाली के मंडली में क्या करता है वो बैठता है। हालेलुया। परंतु वो तो परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था से क्या करता है, प्रसन्न रहता है। हालेलुया। यदि आप आज के बाद परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होना सीख जाएंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज तक बोलूंगा कि मेरे बच्चे जितने वाले हमारे आराधना करने वाले बच्चे
बच्चे हैं ना, आज के बाद यदि आप आत्मा में चलेंगे परमेश्वर के साथ में, तो आज के बाद आपका अभिषेक डबल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर में गाढ़ा अभिषेक को देखा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मेरे चर्च के ऊपर में मैंने देखा बड़ी आशीष को। हालेलुया। यदि आप समर्पित जीवन जीते हैं, परमेश्वर आपको आपके परिस्थिति में सेम नहीं रखेगा। हालेलुया। आप बदलो, मेरा परमेश्वर आपके परिस्थिति बदल देगा। आज ये मेरी भविष्यवाणियां हैं। हालेलुया। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं कि लोग कहते हैं कि परमेश्वर कब मेरी परिस्थिति बदलेगा, कब हालात बदलेगी, कब बीमारियां जाएगी, कब दुष्ट आत्माएं जाएगी, कब परेशानियां जाएगा। लेकिन मैं आज आपको बोलूंगा, आज अपने आप को बदलो, कल आपको बदल देगा मेरा परमेश्वर। कल आपकी परिस्थितियां बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। जब बच्चे आराधना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे आवाज दिया और कहा कि मेरे बच्चे, परिस्थितियां आज के बाद इनका सेम नहीं होगा। यीशु मसीह, मैं तेरा दाम, मैं तेरा बाप परमेश्वर हूँ। वो आवाज दिया और कहा कि सारे लोगों का परिस्थिति आज के बाद बदलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अच्छा, आज 31 तारीख है, 31 जुलाई। कितने तारीख है? 31 जुलाई है। आप लिख लो अपने डायरी पर। आज के बाद आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं जाएंगे बेटा। आप अगस्त में बड़े टेस्ट मनी, बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे, बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे यदि आप आज परमेश्वर को लेकर जाएंगे तो। हालेलुया। आप सेम नहीं रहेंगे आराधना करने वाले बच्चे। आपका वर्शिप का लेवल ऊंचा होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका आराधना करना ये सेम नहीं होगा, बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि आज आपके ऊपर में परमेश्वर का हाथ उतरा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है। जब उसको पुकारते हैं वो हमको सुनता है। हालेलुया। धरती में उसके लोग हैं, उसके लोग जब परमेश्वर को पुकारते हैं और परमेश्वर सुनता है। बोलो आमीन। परमेश्वर जिंदा है। बोलो परमेश्वर जिंदा है। बोलो परमेश्वर जीवन देता है। परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर जीवन देता है। और आज जीवन आएगा। बोलो जीवन आएगा। हालेलुया। कल एक गवाही सुनो। कल के दिन, कल सुबह क्या हुआ? कल एक मुझे फोन आया 10 बजे। हमारे चर्च की बहन जिसको 7वां महीना चल रहा है, उसको गर्भ में। हालेलुया। 7वां महीना हो रहा और एक फोन आया। फोन बोलती है कि भैया मेरा डिलीवरी का टाइम पता नहीं, मुझे 7वां महीना हो रहा, लेकिन मुझे पानी का थैली फट गया और वो बिल्कुल पानी बह रहा। मैंने बोला 7 महीने में कैसे डिलीवरी दे सकते हैं? हमारा परमेश्वर ऐसा गलत नहीं करेगा। हालेलुया। उसने कहा नहीं भैया, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत पीड़ा हो रहा है। जैसे गर्भ का पीड़ा होता है वैसे वो पीड़ा में वो तड़प रही थी। 10 बजे समथिंग। मैंने कहा ऐसा कर, एक पानी ले, पानी का बोतल, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके पानी का थैली फट चुका था। दुष्ट आत्मा उसको 7 महीने में डिलीवरी कराने वाला था। वो बच्चा को 7 महीने के अंदर से बाहर लाने वाला था। दुष्ट आत्मा उनके घर में बड़े प्रॉब्लम करके रखा था 7-8 महीने से। लेकिन प्रभु में आने के बाद उसने छुटकारा पाई। वो बहन, आज मैं उनको बुलाया था, अब आ जाओ। उसने बोली थी कि भैया मैं गाड़ी में बैठ पाऊंगी, जरूर आऊंगा। हालेलुया। लेकिन मैंने देखा उसकी गवाही नहीं आया यहाँ पर, मतलब वो नहीं आई है शकुंतला। हालेलुया। थोड़ी संकट से। हालेलुया। और क्या हुआ कि उसके पानी का थैली बिल्कुल फट चुका था। कल उनका डिलीवरी होने वाला था 7वां महीने में। लेकिन प्रार्थना के बाद क्या हुआ मालूम है? 15 मिनट के बाद मुझे फोन करती है कि भैया जो पानी बह रहा है वो बंद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। जो दर्द हो रहा है वो बंद हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। नच नच के आज नच खुशियां मनावांगे। नच नच के आज नच खुशियां मनावांगे। नच के ताली बजाते नच खुशियां मनावांगे। नच के आज नच खुशियां मनावांगे। नच के आज नच कसम बनावांगे। नच के आज नच कसम बनावांगे। नच के
आवाज दिया और कहा कि कल का सभा ऐसा होगा बेटा कि लिखो कि जीवन देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मैंने टाइटल में लिख दिया कि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शैतान तो चाह रहा था कि 7 महीने में उसका डिलीवरी करा दूं, 7 महीने में उसका बच्चा का डेट करा दूं, लेकिन दुष्ट आत्मा का इच्छा को परमेश्वर पूरा होने नहीं दिया। हालेलुया। और परमेश्वर जिंदा है, उसने अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा उसको छुड़ा लिया। बोलो आमीन। और वो बहन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्वच्छ है यीशु मसीह के नाम में। अब गवाही देना संतोषी बहन, उसके साथ में क्या हुआ था कल बताओ। अपने स्थान पर खड़ा हो संतोषी यादव। संतोषी मैं आपसे गवाही लूंगा, उसके बदले में आपको गवाही लूंगा। संतोषी यादव किधर गया? हाँ क्या हुआ? एक माइक देना बेटा, माइक देना, माइक से बोलो कल क्या हुआ। 10 बजे क्या फोन आया था मुझे? क्या उसने बोल करके क्या गवाही दे रही थी, क्या प्रार्थना करवाई? बताओ आप अपने मुंह से बताओ बहन। कल सुबह 5 बजे दर्द चालू हो गई से, और बाद में अवतार भाई से भी एक बार प्रार्थना करवाई सुबह, फिर 10 बजे फिर फोन करी उसको पास्टर से प्रार्थना करवाई। दोपहर बाद पास्टर ही फोन करके प्रार्थना करो, और बाद में बात नहीं करी, और बाद में। अच्छा मुझे 1 घंटे के बाद फोन आया। हालेलुया। उसने बोली कि 15 मिनट के बाद मैं चंगी हो चुकी हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु को मैं मारो। नच नच के नच नच के नच 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 दर्शन मनावांगे। नच नच के नच नच के नच 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 दर्शन मनावांगे। नच नच के नच नच के नच दर्शन मनावांगे। नच नच के नच नच के नच नच दर्शन मनावांगे। नच नच के नच नच के आज नच नच दर्शन मनावांगे। नच नच के नच नच के आज नच नच दर्शन मनावांगे। नच नच के नच नच के। अभी असली डांस बाकी है। हालेलुया। अभी असली डांस बाकी है। गंगोत्री जल्दी आ जा बेटा, मैं तेरे गवाही देख लिया। आप तो पहुंच गए सकते से। जल्दी आ जल्दी आ, भाग कर अपने बेटा को लेकर। हालेलुया। गंगोत्री गंगोत्री शक्ति जल्दी आ बेटा, जल्दी आ जा, जल्दी आ। वीडियो लाना, थोड़ा सा फोटो बांधता, थोड़ा सावधान, अपना कैमरा बढ़िया रखो। हालेलुया। जल्दी 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 पहुंचो। गंगोत्री अपने बेटा को लेकर आ इधर और उसको जमा कर दिया चर्च में। बड़े देर बाद तूने बेटा पाया इसको। हालेलुया। जल्दी आ जा, जल्दी आ जा बेटा। अब पूरे फैमिली है तो पूरी फैमिली आओ। एक दीदी के साथ वॉलंटियर भी आओ, वॉलंटियर भी आओ, वॉलंटियर भी आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। इसके बाद आपका पैर जमीन पर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इस गवाही के बाद आपका पैर जमीन पर होना नहीं चाहिए, उछलना है। नच नच के नच नच के नच 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 जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के नच 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 जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के नच 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 जश्न मनावांगे। नच नच के नच नच के उसी का आशीष है, जो उछलेंगे उसी का आशीष है आज। हालेलुया। माइक देना बेटा। क्या आपके साथ में क्या हुआ था बेटा? बेटा कितने दिन आप शादी हो गया था, उसके बाद में आपका बेबी बॉय आपको कंसीव नहीं होता था। आप बताओ कितने साल के बाद, कितने बार मिसकैरेज हुआ? आप मुझे बताओ माइक से। 4था साल में हुआ है प्रेग्नेंट। हाँ 4था साल में प्रेग्नेंट हुआ और 2 बार गर्भ खाली हो गए। और 2 बार गर्भ खाली हो गया। और प्रभु बहुत बड़े चमत्कार करे इस और प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया। 7 महीना में ना
एमसी चालू हो गई, इसको बेटा नहीं था पेट अंदर। हाँ, पेट के अंदर में जब वो उनका बेटा था तो 7 महीने से उनका चालू हो चुका था। तब प्रार्थना करवाए भैया का ना रुक गया, प्रभु बहुत धन्यवाद। और प्रार्थना कराने के बाद वो रुक गया। हालेलुया, हालेलुया। एक मिनट, आप इस वचन को, इस गवाही को क्लियर करेंगे। हालेलुया। आज जब गर्भ में होते थे कितने बाद वो कितने महीने के बाद में खाली हो जाता था? 4 महीना 5 महीना। 4 महीना और 5 महीना। सुन रहे हो आप लोग? सुनने माताएं, कितने महीने? 4 महीना 5 महीना होता था और वो खाली हो जाता था। लेकिन आप जब से हमारे चर्च से मुलाकात हुआ पास्टर जी से, उसके बाद में आपका क्या हुआ बताओ बहन? 2 महीने के अंदर रुक गए। 2 महीने के अंदर क्या हो गया? अब असली डांस करेंगे। नच नच के, नचे नचे के, नचे जश्न मनावांगे। नचे नचे के, नचे नचे के, आज नचे नचे जश्न मनावांगे। नचे नचे के, नचे नचे के, आज नचे नचे जश्न मनावांगे। नचे नचे के, इतने में ही समाप्त नहीं हो रहा, पिक्चर अभी बाकी है। हालेलुया। बेटा एक बार बीच में क्या हुआ, आपका बेटा बिल्कुल कितने टाइम से पेट में नहीं खेल रहा था और डॉक्टर के पास में गए तो बिल्कुल क्या स्थिति बताया डॉक्टर ने? सुनो, 3 दिन से नहीं खिला रही सबको। 3 दिन से इनका बेटा पेट में मूवमेंट नहीं कर रहा था, खेल नहीं रहा था। सुनो, और डॉक्टर के पास गए तो बोले धड़कन बंद हो गया। और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोल दिया कि धड़कन बच्चे का बंद हो चुका है। फिर भैया का नाम फोन करके प्रार्थना कर, और फिर पास्टर जी के पास में जब फोन आया और प्रार्थना हुआ तो धड़कन चालू हो और धड़कन चालू हो गया। इधर आओ, इधर तुम्हारा बेटा का तो फोटो तो ले लो। क्या आपको बेटा दिया ना परमेश्वर ने? यस, आपका बेटा का फोटो खिंचाओ, फोटो खींचो, फोटो खींचो। इधर इधर आप भी आओ, उनके पापा क्या हो रहा है? इसका फोटो लेना। अरे रे, बड़ी दिन के बाद तो आया है सर, बड़ा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मेरे बहन आपको खूब आशीष दे। मेरा परमेश्वर आपके साथ हमेशा रहे। मेरा परमेश्वर आपके बच्चों को सुरक्षित रखे, ये बड़ा होकर परमेश्वर की महिमा करे। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ओके, थैंक यू जीसस। हालेलुया। नची नची के नची 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 जैसे हालेलुया। भाई कभी कभी जय मसीह की। ये बच्चा है ना, मैं इसे घर में था, इसका मेरा भांची का, तो परमेश्वर उसे इससे बातचीत करवाया था। मैं इसलिए चर्च में गई, जब मेरा भांची और मेरा भांचा बच्चे को लेकर आएगा मैं गवाही दूंगा बोलकर। ये घर में था तो मुझसे बातचीत करता था, नाना तू आए, एक बार पैसा की जरूरत हो, नाना तू मेरे मम्मी के पास आ जा।
पैसा मिल जाएगा। फिर मैंने भांजी को फोन किया, मेरे को पैसे और जरूरत है 500, तो तू आ जा ले जा बोला। धन्यवाद कहता हूँ पिता परमेश्वर की मैं धन्यवाद। अरे वो आपके भांजा यहाँ आने से पहले घर में भाग करता था तुझे। हे जीसस, ताली बजा जोरदार। हालेलुया। हमारा प्रभु भला है। हालेलुया। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। जोरदार ताली कमाएंगे, ताली बजाएंगे। लास्ट टाइम ऊंचा कर बैठेंगे। ना ना अपने स्थानों पर बैठ जाएं और परमेश्वर के वचन को सुने ध्यान से। हालेलुया। इसे यीशु के लिए क्या ताली बजा सकते हैं? ओह जीसस। हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आप मेरे साथ बहुत जल्दी निकालेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय। बैठो बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। परमेश्वर जीवन देता है। बोलो परमेश्वर जीवन देता है। परमेश्वर जीवन देता है। हालेलुया। दिया कि नहीं? दिया कि नहीं? तो 7 महीने में दुष्ट आत्मा उनको डिलीवरी कराने वाला था, लेकिन प्रभु ने जीवन दिया। ससर गंगोत्री के बच्चा बिल्कुल 3 दिन से कोई मोमेंट नहीं था, कोई उनके बच्चा खेलता नहीं था। डॉक्टर ने बताया इनका धड़कन बंद हो चुका, लेकिन खुदा ने उनको जीवन दिया कि नहीं? जीवन देने वाला परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। अपने स्थानों पर बैठो और परमेश्वर के वचन सुनो। पीछे में भी मत खड़े रहो, आप बैठो। इधर सामने आ जाओ, इधर जगह है हमारे पास में। वॉलंटियर जिनको जगह नहीं मिल रहा, पीछे घुमा कर लाओ, यहाँ पर जगह सामने बिठाओ। ओके, अब मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक 5 अध्याय और 25 पद से पढ़ेंगे हम लोग। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। सुनो ध्यान से। एक स्त्री थी जिसको 12 साल से 12 वर्ष से लहू बहने का क्या था? रोग था, बीमारी था। हाँ। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया। और बाइबल बताते उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने और पर बाइबल बताती है उसने अपने धन संपत्ति खर्च कर चुकी थी, फिर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ। और बाइबल बताती है वो स्त्री कुछ भी लाभ में नहीं गई थी, परंतु और भी रोगी हो गई फिर थी। तो बाइबल बताती कि वो और भी रोगी हो गई थी। वह यीशु की चर्चा सुनकर, और बाइबल बताती वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई। और बाइबल बताती वो भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। और वो उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, क्योंकि वो बहन कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू यदि लूंगी, मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो कहती थी कि यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो हालेलुया। हाँ,
परमेश्वर के लोगों, लेकिन बाइबल बताते उस बहन के बारे में कि 12 साल से वो ब्लड बहने की बीमारी थी। कितने साल की? 12 साल से वो उस बीमारी में पड़ी थी। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, उसने बहुत वैद्यों पर दुख उठाया, उसने डॉक्टर के पास गया, उसने बड़े बड़े लोगों के पास में गया, उसने आयुर्वेदिक होम्योपैथिक बहुत सारी दवाइयां खाई, लेकिन बाइबल बताती है उसने कुछ भी अपने जीवन में चंगाई नहीं पाया। हालेलुया। फिर बाइबल बताती है जितने वो इलाज करवाती थी उतने ही उसकी दुख बढ़ती जाती थी, बीमारी बढ़ती जाती थी, लेकिन यीशु मसीह के वो शब्द को सुनी थी, यीशु की चर्चा सुनी थी, लेकिन वो कहती थी कि मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगी और मेरा ये विश्वास है कि मैं अपने प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। बोलो हालेलुया। और बाइबल बताते हैं यीशु मसीह उसी के नगर में चलकर आ गया। हालेलुया। जो लोग विश्वास करते हैं उनके घर उसके नगर में खुद हमारा यीशु मसीह आ जाता है। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को बाइबल में लिखा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर गॉड पर विश्वास करते हैं उसके घर प्रभु स्वयं चलकर आ जाता है। बोलो आमीन। क्योंकि वो विश्वासियों का परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। वो पूरे 12 साल तक बड़े दुखों से दुख उठाई, बीमारी से, पीड़ाओं से, बड़े कष्ट से, लेकिन कहीं राहत नहीं मिला, कहीं छुटकारा नहीं हुआ, कहीं उसके लिए चंगाई का डॉक्टर नहीं मिला। बहुत ज्यादा घूमा उसने, बहुत जगह में अपने जीवन को दिखाई, अपने बहुत सारे इलाज करवाया, लेकिन बाइबल बताती मेरे लोगों कि बहुत दुख उठा रही थी वो इलाज करवाने के बावजूद भी कोई उसको चंगाई नहीं मिला, कोई उनको छुटकारा नहीं मिला, कोई उनके जीवन में शांति नहीं रही। लेकिन यीशु मसीह के बारे में किसी के द्वारा सुन ली थी, लेकिन बाइबल बताती है वो बहन कहती थी कि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बोलो यीशु मसीह की। और यीशु मसीह उसी नगर में आ गया जिसको उसकी तलाश था। हालेलुया। हालेलुया। जो 12 साल से जो बेसब्री से इंतजार थी चंगाई का, वो चंगाई यीशु मसीह था। हालेलुया। इस दुनिया के सबसे बड़ा डॉक्टर और कोई नहीं जीसस के सिवा। हालेलुया। जीसस एक ऐसा डॉक्टर है कि डॉक्टर का भी रिपोर्ट उसको फेल कर देता है। हालेलुया। डॉक्टर का रिपोर्ट फेल हो जाती है जीसस के पास में। वो पूरे 12 साल से घूमती फिरती और जीवन दुखों से छलनी कर बैठी थी, लेकिन बाइबल बताती है कि वो बहन कहती थी कि मैं यीशु को उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह जब आया वो भीड़ में था। हालेलुया। और उसके वस्त्र को भीड़ में जाकर छू ली, और बाइबल बताती है उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। हाँ हाँ, आगे पढ़ेंगे। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपने देह में जान लिया, और बाइबल बताती है वो बहन अपने देह पर जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। और वो बहन अपने आप में अपने शरीर में चेक करके देखी तो सचमुच वो उनका ब्लड बहना बंद हो चुका था। हालेलुया। जैसे वो बहन जो सुबह से उसकी 6 बजे से उनका पानी जो फट चुका था, पानी जा रहा था, लेकिन जैसे प्रार्थना हुआ 15 मिनट के बाद में उसने अपने शरीर में जान ली कि मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया। वो बताने लगे कि प्रभु के दास मैं चंगी हो चुकी हूँ, यीशु मसीह के नाम से मेरा दर्द भी चला गया है। हालेलुया। उसी प्रकार से वो बहन जो 12 साल से रोगी थी, 12 साल से प्रॉब्लम में थी, 12 साल से बड़ी प्रॉब्लम थी, बड़ी परेशानी थी, वो चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम में, चंगी हो गई। यीशु मसीह इस बात को जान गया कि मेरे शरीर को किसी ने टच किया। उसके चेले बोलने लगे कि प्रभु तू देखता है कि इतना भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसी ने मुझे छुआ, लेकिन यीशु जानता था कि मेरे शरीर से सामर्थ निकली है, किसी ने तो मुझे छुआ है। हालेलुया। इस बात को वो बहन सुन रही थी, साइड में डरती और कांपती प्रभु के पांव में आकर गिर पड़ी। हाँ हाँ भाई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया यस कि मुझ में से सामर्थ निकली है, और वो कहने लगे कि मुझ में से सामर्थ निकली, जान गई
और ये भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ है? और भीड़ में पीछे मुड़कर पूछा कि मेरे वस्त्र किसी ने छुआ है। उसके चेलों ने उससे कहा, उसके चेलों ने से कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, भीड़ तुझ पर गिर पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की, तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है। और ये सब बात को जब यीशु मसीह ने कहा कि किसी ने तो मुझे छुआ है, तो स्त्री उस आवाज को सुन ली और डरती कांपती यीशु के पास में आ गई और कहने लगी कि मेरे शरीर में, मेरे जीवन में कैसी भलाई हुई है। हाँ, डरती कांपती हुई आई, और बाइबल बताती है डरती कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर, और यीशु के पांव पर गिर गई, उससे सब हाल सच सच कह और बाइबल बताती है उसने सब हाल सच सच कह सुनाई। उसने उससे कहा, और यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह, और अपनी इस बीमारी से क्या कर? बची रह। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। खड़ी हो जा। हालेलुया। हाँ, यीशु ने क्या कहा? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और इस बीमारी से क्या कर? बची रह। कितने साल से बीमारी में थी? 12 साल से, 12 बरस से, 12 साल से ब्लड बहने की रोग थी उनको, 12 साल से बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने बड़े वैद्यों के पास में गया, बड़े दुख उठाया, बड़े धन संपत्ति खर्च कर ली, उसने सब कुछ बेच दिया अपने शरीर के लिए, लेकिन कुछ भी उनको चंगाई नहीं मिला। लेकिन बाइबल बताती परमेश्वर के लोगों, यीशु की चर्चा सुनकर उसने भीड़ में चली गई और किसी को डरी नहीं, वो तो यीशु से प्यार कर बैठी थी। हालेलुया। यीशु को प्यार करने वाला संसार को डरते नहीं है। हालेलुया। यीशु को प्यार करने वाला समाज को नहीं डरते, अपने लोगों को नहीं डरते। हालेलुया। और किसी से नहीं डरी और अंदर घुस गई और यीशु को छू लिया, उसके वस्त्र को छू लिया। हालेलुया। और बाइबल बताती है वो बीमारी से चंगी हो गई। बोलो यीशु मसीह की। मेरे बहन, मेरा परमेश्वर तुझे चंगा करेगा। बोलो आमीन। कितने दिन से तुझे प्रॉब्लम है बता? कितने साल से तुझे प्रॉब्लम? एक माइक देना मुझे, एक आ जाओ, वॉलंटियर आ जाओ। पवित्र आत्मा बोल बहन, कितने दिन से प्रॉब्लम है तुझे? कितने साल से दुष्ट आत्मा तुमको प्रॉब्लम देता है? आप अपने हाथ में लो, माइक अपने हाथ में लो। जब से शादी होकर आई है तब से तुझे दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम देता है। हालेलुया। यस। क्या तू चंगा होना चाहती है? माइक को दे दे दीदी को। तू खड़ी रहा, मेरे साथ देख, इधर मेरे को देख, मेरे को देख, मेरे को देख, मेरे को इधर देख, उधर माइक को नहीं देख। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा। आमीन। चंगा होना चाहते हैं? आंख बंद कर। ओ जीसस। हालेलुया। नची नची के आज नच जश्न मना। अपने हाथ उठा मेरे बहन, अपने हाथ उठा। नची के आज नच जश्न मना भागे। नची के आज नच जश्न मना। चल गंदी दुष्ट आत्मा निकल जा, मुंह खोल के। छोड़ दे। चल भाग खोल के निकल यीशु के नाम में। आए लूसीफर का छोड़ दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इस बहन को आजाद कर, इनके अंदर से सारे शक्तियां खत्म हो जाए आज यीशु मसीह के नाम से। बहन अपने आंखों को खोल, बोल यीशु मसीह मुझे चंगा कर। अपने हाथ खड़ा कर, अपने हाथ खड़ा कर, मुझे चंगा कर, मुझे चंगा कर। बोल यीशु मसीह मुझे छू ले, मुझे चंगा कर। देख पवित्र आत्मा तुझे छू रहा मेरे बहन। यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा चल निकल, भाग, छोड़ भाग, चल छोड़ निकल जा, चल निकल पूरी तरीके से निकल।
यीशु के नाम में चल, छोड़ के भाग चल, निकल गंदी दुष्ट आत्मा, ढीठ आत्मा निकल जा, इस पेट से निकल, पेट से निकल, पेट से निकल, पेट से निकल, मुंह खोल के निकल। यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ दुष्ट आत्मा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़, चल 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 निकल, चल निकल के भाग चल, ड्रामा खत्म कर, ड्रामा खत्म कर, यीशु के नाम में चल, छोड़ दे, छोड़, पटक के निकल, यीशु के नाम में चल, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ, चल छोड़ दे। पवित्र आत्मा इन्हें आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। ये गया 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 गया, फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, छोड़ 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 छोड़, यीशु के नाम से तुम्हारे शक्तियां नाश हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, तुम्हारे प्रभाव नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे पेट से दुष्ट आत्मा निकले, मुंह के द्वारा निकल जाए बाहर यीशु के नाम में, मुंह के द्वारा निकल जाए यीशु के नाम से। गंदी शैतान तेरी शक्तियों को मैं नाश धूल करता हूँ यीशु के नाम से, आज के बाद नहीं आना तुम। पवित्र आत्मा छू और आजाद कर दे इस बहन को, बोलो आमीन 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 बोल। अभी मुझे खड़े होके बता, अभी तुझे कैसा लगा? अभी वो माइक तो कैसा लगा बता अभी? अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा। जब आई यहाँ पर आपके लिए मैंने प्रार्थना नहीं किया, मैंने बोला कि अब बैठो, हाँ मैंने कहा कि चर्च में आपको आज छुटकारा मिलेगा, हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको छुआ, आपको हल्का लग रहा, कैसा लग रहा मुझे बताओ? बहुत पहले से बहुत अच्छा। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। बैठो मेरे बहन, बैठो, परमेश्वर आपको चंगा करे, हालेलुया। बाइबल बताती है कि वो 12 साल से बड़े दुख उठाते जीवन व्यतीत करती थी। ये बहन बताती कि मैं जब से शादी होकर आई हूँ तब से दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम देता है, हालेलुया। मैंने कहा कि मेरे बहन तू भवन आएगी तो चंगी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है, बोलो आमीन, हालेलुया। एक बाइबल में वचन निकालो मेरे साथ में, मत लूका रचित सुसमाचार के पुस्तक, लूका के पुस्तक निकालो निकालो निकालो, लूका के पुस्तक निकालो 7 अध्याय, ग्यारह पद से पढ़ेंगे। थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, और बाइबल बताती है यीशु मसीह थोड़े दिन के बाद में एक नाइन नाम के नगर पर गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ साथ जा रही और थी। बाइबल बताते उसके चेले और उसके भीड़ बड़े साथ साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा, और बाइबल बताती है कि जब वो नगर के फाटक के पास में पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे और थे, लोग देखो एक मुर्दे को बाहर लेकर जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था। ओ जीसस, हालेलुया। अपने माँ की कौन था वो? इकलौता पुत्र, इकलौता बेटा, हालेलुया। इकलौता बेटा था, माँ की इकलौता बेटा। उनकी दशा क्या थी अब उनको सोच कर देखो, जब उनका पति पहले उसको छोड़ दिया था, हालेलुया। हाँ, क्या हुआ? और वह विधवा थी, और बाइबल बताती वो विधवा थी, उसके पति पहले उसको छोड़कर चला गया था प्रभु के पास में, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे, और नगर के बहुत सारे लोग उसके साथ में थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, और उसको देखकर प्रभु को तरस आया, और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और बाइबल बताती तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ, और उठाने वाले ठहर गए, और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तब वो मुर्दा जो मर चुका था उठ बैठा और बोलने लगा। और बाइबल बताते उठ बैठा और बोलने लगा, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम सुनकर मुर्दे भी उठ बैठते हैं, बोलो आमीन, हालेलुया। अपने माँ की इकलौता बेटा था, बाइबल बताते वो स्वयं विधवा थी, उनके पति भी नहीं था, उनका दुख का कोई ठिकाना नहीं था परमेश्वर के लोगों। उसके बाद में उसका बेटा कभी डेथ हो गया, मर गया उसका बेटा। उसको अंतिम संस्कार के लिए लोग तैयार कर रहे थे, उसको अर्थी में सुला गए थे, उसको उठाने वाले तैयार हो चुके थे, हालेलुया। इतने में यीशु पहुंच गया, हालेलुया। यीशु कहाँ पहुंचते मालूम है? जब इंसान का जिंदगी का रास्ता बंद हो जाती है, दिमाग का भी रास्ता बंद हो जाता है, वहां पर यीशु मसीह पहुंच जाता है, हालेलुया।
हाँ परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह वहां पर पहुंच जाता है जहां पर दिमाग काम करना बंद हो जाता है, जहां पर लोगों का सोचना बंद हो जाता है, जहां पर लोग बिल्कुल निराशा हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत सारे लोग कट जाते हैं। एक बहन मुझे उड़ीसा से फोन करके परसों बात करती कि भैया बोलती कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। मैंने बोला कि बेटा क्या बात है बता। बोलता है कि मेरा पति किसी दूसरे औरत के साथ गलत करता है। मैंने बोला कि उस बेवड़ा के चलते तू मरेगी? हाँ, मैंने कहा तू विश्वास करती प्रभु को और तू उस बेवड़ा के लिए तुम मर रही, बता। मैंने बोला यीशु पर विश्वास करती है? बोलते कि हाँ मैं विश्वास करती हूँ। मैंने बोला उसके लिए प्रार्थना करना है तुमको। उनको मैंने कहा कि मेरे बेटा एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूँ कि आज के दिन एक फास्टिंग करो, कल के दिन, और उसके लिए प्रार्थना करो। उनके अंदर में जो दुष्ट आत्मा है, गंदा काम करने वाला, वो छोड़कर भाग जाएगा। हालेलुया। मैंने उनके लिए 2 शब्दों में प्रार्थना किया और कहा कि मेरे प्रभु इस बहन को आजाद कर, कोई भी दुष्ट आत्मा इनको प्रॉब्लम में डालना डाले, शुदा इसकी आत्मा इनके अंदर में से भाग जाए यीशु के नाम में। मुझे कल फोन करके बताती कि भैया मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और मैं नहीं मरूंगी। हालेलुया। मैंने बोला कि मरे तेरा शैतान। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे भैया क्यों मरोगे भैया बताओ? मरेगा कौन? शैतान। हालेलुया। मरेगा शैतान। हालेलुया। उस बहन को मैंने समझाया, मेरे बहन तो अपने पति के लिए प्रार्थना कर, वो ठीक हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से, उनका गंदा काम खत्म हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, अंधकार की शक्तियां लोगों को मारना चाहता है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं। कोई दारू में, कोई गांजा में, कोई दुनिया में, कोई दारी में पड़े और फंसे, कोई इधर तो कोई उधर, तो कोई चोरी में तो कोई बेचारी में, कोई दुनिया में डूबी और खोए में। लेकिन इस बात को नहीं जानता कि सब शैतान करवा रहा। दुनिया में लोगों को नाश कौन कर रहा है? तो शैतान कर रहा है। कौन कर रहा है बेटा? शैतान कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती विधवा माँ के बेटा मर चुका था, डेड हो चुका था, डेड इन द बॉस, बिल्कुल वो खत्म हो चुका था, बिल्कुल कोई भी सांसें नहीं चल रहा था। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनके घर पहुंच गया। हालेलुया। और पहुंच करके उसके अर्थी को छुआ और कहा कि लड़का उठ जा, और वो मर गया था, वो जिंदा उठकर खड़ा हो गया। हालेलुया। आगे क्या हुआ? उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया, और उसने उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब पर भय छा गया, और इससे सब पर बड़ा भय छा गया, और वे परमेश्वर की बड़ाई और करने वे सब लोग परमेश्वर की बड़ी बड़ाई करने लग गई। और कहे हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा, और कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठ खड़ा हुआ है। और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि और की, परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। बोलो हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बच्चे, वो मर चुका था बिल्कुल, जब जिंदा हुआ तो लोग जान गए कि यहाँ पर कोई प्रॉफिट है। हालेलुया। समझ गए कि हमारे बीच परमेश्वर का कोई सामर्थ्य जन है। हालेलुया। जान गए कि परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर हमारे मध्य में, परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर करता है, अपने लोगों को छुड़ाता है मुसीबतों से, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के गुष्ट और गले से छुड़ाता है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उसको पुकारते हैं लोग, उसको परमेश्वर छुड़ाता है। जो लोग विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर छुड़ाता है। जो लोग खुदाबंद से प्रार्थना करते हैं उसको परमेश्वर छुड़ाता है। बोलो हालेलुया। और इस माँ को प्रभु ने सौंप दिया और कहा कि इस बेटा को रख हिफाजत से संभाल। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज विश्वास करेंगे, बैठे बैठे हीलिंग होगा यीशु मसीह के नाम में। बैठे बैठे छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के नाम में। एक बार और झूमेंगे, लेकिन आप बैठे बैठे हीलिंग पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु ने कहा कि मैं आज बहुतों को गवाही के साथ खड़ा करूंगा यीशु के नाम में। बहुत से लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से अब अगस्त के महीने में बड़े गवाही को देखूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े गवाही के साथ खड़े होंगे, बड़े गवाही आपके साथ में होगा। बड़े विश्वास के साथ बैठो, आज परमेश्वर के वचन को सुनो। बोलो आमीन।
हालेलुया। एक वचन निकालो मेरे साथ में, मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक 8 अध्याय। पांच पद से पढ़ेंगे 8 अध्याय। जब वह कफरनहूम में आया, और बाइबल बताती है यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह जब कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, तो एक सूबेदार ने उसके पास में आकर उसे विनती किया, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। और कहने लगा कि मेरा सेवक लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा हुआ है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। और यीशु ने कहा कि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरी छत तले आए, तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा। नच नच के आज जश्न मनावांगे, नच नच के आज जश्न मनावांगे, नच नच के आज जश्न मनावांगे, नच नच के आज जश्न मनावांगे। सूबेदार क्या कहते मालूम है कि प्रभु तो यहीं से कहते कि मेरा सेवक क्या हो जाए, चंगा हो जाए। हालेलुया। प्रभु को कहता है कि प्रभु तो यहीं से बोल दे। यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तेरे सेवक को चंगा करूंगा। हालेलुया। प्रभु को जाने वाला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके घर नहीं गया। सूबेदार के विश्वास को देखकर कहा कि जहाँ तेरा जैसा विश्वास तेरे लिए वैसा ही हो। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब परमेश्वर के प्रभु 10वां पद में यीशु मसीह ने उस सूबेदार को बड़ा तारीफ किया और कहता है कि मैंने इसके जैसा विश्वासी इस्राएली देश में नहीं देखा। हालेलुया। क्या कहा 10वां पद में? यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और ये बात सुनकर के यीशु को बड़ा अचंभा हुआ। और जो उसके पीछे आ रहे थे उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ। और प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर के अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग में राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पिसना पड़ेगा। तब यीशु ने सूबेदार से क्या कहा? भाई जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। मैं आज जितने चर्च में बैठे उन परिवार के लिए बात कर रहा हूँ जो बीमार में, हालेलुया, जो प्रॉब्लम में, जो निराश में है, आपके जैसा आज विश्वास है वैसे आपके लिए होने वाला है। हालेलुया। आपको विश्वास है कि प्रभु मैं आज पहली बार आई, लेकिन मैं आज चंगी होकर जाऊंगी, तो आप चंगे होकर जाएंगे। मेरा परमेश्वर आपको चंगा करेगा। यदि आप दुष्ट आत्मा में प्रॉब्लम है, बोल रहे हैं प्रभु आज मुझे चंगाई चाहिए इस भवन में, आज मेरा प्रभु आपको चंगा करके भेजेगा। बोलो आमीन। सूबेदार को कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं उसी घड़ी उसका सेवक क्या हो गया? चंगा हो गया। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन देने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। परमेश्वर चंगा करता है, परमेश्वर जीवन देता है। हालेलुया। आपने सुने होना कि बहन का 2 बार मिसकैरेज हो गया। 4 महीना होता था, 5 महीना होता था, उसका गर्भ गिर जाता था। उसको कोई उस बच्चा को उसको रखने का कोई हिम्मत नहीं होता था। उनको दुष्ट आत्मा उसको छूता था और उसका बच्चा बाहर हो जाता था, उसको मार डालता था दुष्ट आत्मा।
और एक बार नहीं, दो बार ऐसा हुआ उनके साथ में। लेकिन जब से परमेश्वर के दास यहाँ पर जब उनके लिए प्रार्थना किया, जब से इस चर्च से उनकी मुलाकात हुई है, जब से इस चर्च से उनका रिश्ता बना है, जब से इस चर्च पर विश्वास करती कि प्रभु, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए अभी तक फोन से ही प्रार्थना होता रहा। पहली बार आई आपको, ऐसा ही नहीं कि वो यहाँ पर आकर गई, हालेलुया, केवल फोन से प्रार्थना कराती नहीं थी। उसके यहाँ हम लोग एक बार गए थे शक्ति में, लेकिन आज परमेश्वर ने क्या कर दिया, आजाद कर दिया, हालेलुया। परमेश्वर आपको आजाद करेगा, विश्वास के साथ बैठो आज यीशु मसीह के नाम में। बंधनों से आजाद होंगे, दुष्ट आत्मा से आजाद होंगे, हर एक बीमारियां उड़ जाएगी यीशु मसीह के नाम में, दुष्ट आत्मा उड़ जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, विश्वास करते हैं तो परमेश्वर काम करता है, हालेलुया। विश्वास करते हैं परमेश्वर काम करता है, समर्पित होते हैं, आत्मा समर्पित होते हैं, परमेश्वर का नजर हमारे ऊपर पड़ता है, बोलो आमीन, हालेलुया। लोग बिना समर्पित परमेश्वर के लोगों परमेश्वर पर दोष करते हैं। परमेश्वर, हमने भी गए थे चर्च, हम भी गया, हमने भी 40 डेज की फास्टिंग रखा, 40 दिन का, लेकिन प्रभु ने हमारी नहीं सुना। प्रभु हमारे लिए ही आंख बंद करके रखा है, औरों के लिए होता है उस चर्च में, लेकिन हमारे लिए नहीं होता। नहीं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर किसी को नाप करके तौल करके आशीष नहीं देता। परमेश्वर का तराजू तो एक बराबर है, परमेश्वर किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा, किसी को नहीं और किसी को हाँ, ऐसे वाले नहीं। परमेश्वर ने तो जगत से प्यार किया और अपना बेटा को हम सब के लिए दे दिया, हालेलुया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, बोलो हालेलुया। हमारा समर्पण, परमेश्वर को जीवन देके चलना हमारी चंगाई और हीलिंग और गवाही है, बोलो आमीन। आप जितने ज्यादा परमेश्वर में समर्पित होंगे उतने ज्यादा आप जल्दी गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आप सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है। यशाया 59:1 पढ़ो, क्या लिखा 59। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। सुनो, यहोवा के हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि वो उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहिरा हो गया है, और परमेश्वर ऐसा वो बहरा परमेश्वर नहीं है जो सुन ना सके, कि वो हमारा प्रार्थना को नहीं सुनता, परंतु तुम्हारे अधर्म के ओ जीसस, रहने दीजिए आगे को, हालेलुया, जीसस नेम, बोलो आमीन। प्रभु हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, ऐसा नहीं कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। प्रभु ने कहा कि यहोवा का हाथ छोटा नहीं, वो बड़ा है, उसका कान भी बहरा नहीं कि वो नहीं सुन सकता, हालेलुया। हमारा समर्पण कैसा है उसको देखो, चेक करो, चेक करो। बहुत से लोग चर्च तक आत्मिक रहते, बाकी बाहर जाकर के फिर से अपना फेसबुक और व्हाट्सएप वाले हो जाते हैं, हालेलुया। जब भी देखो तो उनके स्टेटस, पति पत्नी के स्टेटस देखो तो दिल तो पागल है। ऐसे लोग हीलिंग नहीं पाते, मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे लोग आशीष नहीं पाते। आपको आशीष पाना है तो जैसे आप चर्च में आज बने हो ना बड़े ध्यान से, वैसे बाकी दिन भी बने रहो, बोलो आमीन। मैंने बोला कि अगस्त में आपका नंबर है आशीष का, आप गवाही के साथ आने वालों में आत्मा में देख रहा हूँ बेटा, होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। परमेश्वर करता है, बड़ा दुख होता है प्रभु को, आत्मा शोकित होता है परमेश्वर का। परमेश्वर के भी साथ चलते हैं, संसार में भी चलते हैं, प्रभु का भी भजन करते हैं और उसी पर कभी भजन गीत गाते हैं तो ना शैतान को बड़ा तंग होता है। हम आपको खोल कर इसलिए कर बताते हैं, गा कर भी बता दिया मैंने आज कि ऐसा गाते हैं लोग,
कि आप सुनो और समझो और समर्पित हो जाओ इस मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हाँ, आप परमेश्वर के लोग हैं तो आपका स्टेटस में आप परमेश्वर का भी गीत डाल सकते हो। समझ रहे हो? आप परमेश्वर के भी आराधना गीत इसमें स्टेटस में डाल सकते हो, इसका भी गीत गा सकते हो। क्यों हीलिंग नहीं होगा आपकी जिंदगी में? क्यों चंगाई नहीं आएगा? क्यों आपके ऊपर में से जुआ नहीं टूटेगा? बताओ मुझे। लेकिन हम खुद आत्मा को शोकित करते हैं लोगों, खुद हम परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। परमेश्वर के संग चलना हमको तकलीफ होता है, परमेश्वर के साथ रहना हमको पीड़ा होता है, परमेश्वर के संग जुड़े रहना हमको अच्छा नहीं लगता। 3 घंटा बैठ गए तो बोरिंग हो गया है। पास्टर जी क्या 3 घंटा लेता है, बड़ा पकाता रहता है। हाँ, लेकिन 3-3 घंटा टीवी देखते तो भी मजा आता है अपन को। 3 घंटे का 6 घंटा टीवी चालू करके देखते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन उसी में रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस जगह से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आओ। आमीन। और आप भी गवाही के कारण बनो जैसे लोग हैं। आमीन। जैसे लोग गवाही के कारण है बेटा, वैसे आप भी बनो यीशु मसीह के नाम में। आपका आत्मिक जीवन को प्रभु के चरणों में रखना है, प्रभु के चरणों में रखना है। कैसे आपकी गवाही नहीं आएगी? मैं लिख कर देता हूं, आप 1 महीना ट्राई करके देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। उसने कहा चक्कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। यहोवा कैसा भला है। 1 महीना कल से 1 तारीख के चालू कर देना। अब कोई नो स्टेटस, नो फिल्मी गाना, नो पिक्चर, नो उल्टा सीधा, केवल जीसस। केवल क्या? जीसस। हालेलुया। केवल प्रार्थना, केवल वचन, केवल संगति, केवल चर्च, और दूसरा कोई काम नहीं होना चाहिए आपका। इस अगस्त महीने में आप गवाही के साथ आओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव करो वालो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। रिसीव लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप बड़ी गवाही के साथ आ जाओ। बोलो आमीन। मेरे प्रभु का हाथ छोटा नहीं कि हमारा ध्यान नहीं कर सकता, हमारा परमेश्वर का कान बहरा नहीं कि हमारा सुन नहीं सकता। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को, हमारा परमेश्वर का हाथ बड़ा है। बोलो आमीन। आपको मालूम है कि प्रभु के दास आपके लिए आंसू बहाता है, आपके चंगाई के लिए, आपके लिए कई दिनों तक उपवास करते हैं। हमारे कुछ जवान लोग अभी 40 डेज के फास्टिंग में, किसके लिए? आपके लिए, आपकी चंगाई पाने के लिए। हम चाह रहे हैं कि आप गवाही में जल्दी आओ, आप छुटकारा पाओ, आपके जीवन में आशीष आए। इसलिए कर हमारे जवान लोग जितने हैं ना, आपके लिए आंसू बहाते हैं। हम लोग आपके लिए रोते हैं कि हमारे लोग चंगे हो जाए परमेश्वर, हमारे लोग छुटकारा पाए परमेश्वर, हमारे लोग बीमारी से, बंधन से आज़ाद हो जाए परमेश्वर, हमारे लोग दुष्टात्मा से आज़ाद हो जाए परमेश्वर। ऐसे करके हम आपके लिए फास्टिंग रहते हैं। 2-2 दिन, 3-3 दिन तक नहीं खाना खाते हैं आपके लिए रोते रहते हैं, आपके लिए दुआ करते हैं। बेदी पर हमारे बच्चे दुआ करते हैं आपके लिए। क्यों? आप आशीष के कारण बनो, आप गवाही के कारण बनो। परमेश्वर दे रहा लेकिन हम ले नहीं रहे। परमेश्वर देना चाहता लेकिन हम लेना नहीं जानते। यदि लोगे आशीष पाओगे। आमीन। आपको परमेश्वर को लेना है, फिर आप गवाही के लिए खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर चंगा करता है बेटा, परमेश्वर जीवन देता है। बोलो आमीन। परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर। मेरे साथ निकालो यशायाह की पुस्तक 55 अध्याय। पहला पद से पढ़ो, 55 अध्याय, पहला, दूसरा, तीसरा तक पढ़ो। अहो सब प्यासे लोगों, आहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ। यीशु कहता है पानी के पास आओ। और जिनके पास रुपया ना हो, और बाइबिल बताते जिनके पास रुपया भी नहीं है, तुम भी आकर मोल ले लो अरे तुम भी आकर मोल लो और खा
और खाओ, दाख मधु और दूध, और दाख मधु और दूध, बिना रुपये और बिना दाम ही, बिना रुपये बिना दाम ही आकर ले लो, आकर ले लो। हालेलुया, हालेलुया। आओ प्यासे लोगों। लड़का कहाँ गया? अर्जुन आंधी दिखता। ओ जय हो, क्या क्या बोलते रहते हो? आओ हो, कहाँ हो? यीशु मसीह किधर गया हो? किधर गया? ओ बता दे इधर आ, इधर जा। हालेलुया। माइक से बोल, माइक से बोल, माइक से। हालेलुया। हालेलुया। आप सब अच्छे हैं? यस, हम सब अच्छे हैं। प्रभु यीशु मसीह कृपा की वजह से, तो इसलिए हम यीशु मसीह के लिए एक जोरदार शायरी यहाँ पर करेंगे, जो कि मैं नहीं करूँगा, आप भी नहीं करेंगे। उस शायरी को हम सब मिलकर करेंगे। हालेलुया। वो शायरी इस प्रकार से है, मैं बोलूँगा ए है, ऐसे बोलूँगा ना, तो आप बोलना कहाँ हो? हालेलुया। फिर बोलूँगा प्रभु यीशु मसीह की, बोलूँगा तो फिर आप बोलना जय हो। हालेलुया। ए हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। जय हो, जय हो। ए हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। सो प्रभु की महिमा हो। God bless you. Thank you. हालेलुया। प्रभु कहता है कि आओ, ए हो, प्यासे लोगों, आओ। हालेलुया। पानी के पास आओ, तुम भी ले लो जिनके पास रुपये पैसे नहीं है। हाँ, परमेश्वर का जीवन पैसा में नहीं मिलता। हाँ, परमेश्वर के जीवन पैसे में, उसको पैसे से खरीद नहीं सकते। चाहे चंगाई हो, चाहे अभिषेक हो, चाहे हीलिंग हो, चाहे जो भी हो, पैसे से खरीद नहीं सकते। ईश्वर आपका दिल मांगता है। हालेलुया। अरे जवान ने बोला, दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर, दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर, दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर, दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर। हालेलुया। क्या मांगता है अपन से? दिल। हालेलुया। कैसे बोलते हैं दिल? ऐसे कैसे बोलते? हाँ, ये दिल। हालेलुया। ऐसे करो, दिल। हालेलुया। दिल, ये दिल हमारे अंदर में रखा है ना, दिल, ये दिल मांगता है। हालेलुया। यीशु मसीह वो चाहता है। हाँ, पढ़ेंगे पूरा बदल। जो भोजन वस्तु नहीं है, जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और मेरा परमेश्वर कहता है कि जो भोजन वस्तु नहीं है, उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता, और जिससे पेट नहीं भरता, उसके लिए क्यों परिश्रम और करते हो? कहता है कि उसके लिए क्यों तुम परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, और कहता है कि मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर, और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। संतुष्ट हो जाओगे। दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर। अरे दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर। अरे दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर। कुछ नहीं मांगता मेरा परमेश्वर। अब समय दो अपने जीवन को उसके पास, उसके उपस्थिति में लेकर आप प्रार्थना करने वाला बनो। प्रार्थना करोगे, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। मेरे बच्चे, आपके आंसू देखेगा, आप चंगे हो जाएंगे। हिजकिय्याह के आंसू देखा, उसने 15 साल की आयु को बड़ा कर दिया। हन्ना जो बिल्कुल निसंतान थी, उसके आंसू को देखा, उसने सामने जैसे बेटा को दे दिया। डेनियल ने प्रार्थना किया, शेर के मुंह बंद कर दिया। शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टी में फेंक दिया था, लेकिन आग की भट्टी भी शांत हो गया।
बाइबल बताती है पौलुस और सिलास जेल खाने में प्रार्थना किया, जेल की नींव भी हिल गई। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे गवाहियां हैं जिसे हम आपके पास में रख सकते हैं और वो हमारा यीशु मसीह वर्तमान है। आमीन। अभी का यीशु मसीह है। हालेलुया। जो करता कल था वो आज भी करता है और करता ही रहेगा। बोलो हालेलुया। सो मेरे परमेश्वर के प्रभुओं, मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप हर लोग आत्मा में समर्पित जीवन जियो। समर्पित जीवन, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता अच्छा करिए, परिस्थिति अच्छा होता चला जाएगा। हालेलुया। परिस्थिति अच्छा अपने आप हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे मैं कैसे चंगी हो गई। हालेलुया। उसने उसके वस्त्र को छू ली और चंगी हो गई और कहने लगी प्रभु मैं कैसे चंगी हो गई। हालेलुया। सुबेदार ने कहा प्रभु तू यही से कहने मेरा सेवक चंगा हो जाए। विश्वास करो आप ऐसे चंगे हो जाएंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर चाहता है कि आप अपना दिल उसको दें। हालेलुया। और उस चीज को छोड़ दो, दिल तो पागल है और दिल दीवाना है, उसको छोड़ दो। उसमें आंसू से नहीं कटअप मारो यार, कटअप मारो आज, बिल्कुल कट मार दो आज। उससे लेफ्ट हो जाओ। मैं तो बोलूँगा लेफ्ट हो जाओ। मैंने कल एक बदमाश को लेफ्ट कर दिया अपने ग्रुप से। हालेलुया। और वो उल्टा सीधा भेजता रहता है। मैंने देखा, मैंने बोला चल भाग यहाँ से यीशु के नाम में। बोला तू आत्मिक है कि संसारिक है? तू गंदा गंदा वीडियो भेजता है, गंदा गंदा गाना भेजता है। मैंने बोला चल भाग यीशु मसीह के नाम में यहाँ से। हालेलुया। परमेश्वर के लोग, परमेश्वर चाहता है बेटा कि हर लोग उसके दीवाना बनो यीशु मसीह के नाम में। आराधना के लिए जल्दी आओ बेटा। हम प्रार्थना में जाएंगे। उससे पहले कि हम 5 मिनट और बात करेंगे आपको, और 5 मिनट में अपने आत्मा को उस प्यासे लोग परमेश्वर के पास में आ जाओ। अहो प्यासे लोग हो, मेरे पास आओ। तो तुम रुपये पैसे भी नहीं है, तुम भी आकर मोल लो। तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे बिन रुपये बिन पैसे से आशीष दूंगा, तुझे चंगा करूंगा। हालेलुया। जीसस हालेलुया। अब मैंने कहा कि अगस्त महीने में बहुत सारी गवाहियों को मैं यीशु मसीह के नाम में देखूंगा। आपका बाली है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आज हम अपने आप को बदलेंगे, परिस्थिति बदल जाएगा। परिस्थिति की चिंता नहीं करना। हालेलुया। पहला पत्रस 5:7 में लिखा अपनी सारी चिंता मुझे दे दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर अपने बेटा बेटी के ध्यान करते हैं। ध्यान से सुनो। ऐसी बात नहीं कि आपकी चिंता नहीं करता, आपका ध्यान नहीं करता। परमेश्वर हर बेटा और हर बेटी के ध्यान करता है, चिंता करता है। बस अपने आप को परमेश्वर को दो। हालेलुया। दिल मांगे यीशु मोर, यीशु मोर, यीशु मोर।